राजस्थान में जिस तरीके से लगातार फर्जीवाड़े का दौर जारी है, चाहे वो आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा हो या फिर आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी लेकर फर्जीवाड़ा क्यों ना हो, जिसके चलते आज जो है सदन में विधानसभा के दौरान आपको बता दें कि सदन में कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने एक मुद्दा उठाया फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई करने का, जिसको लेकर उन्होंने जो है मीडिया से भी बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं रतन देवासी, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। देखिए, आज सदन में मैंने ध्यान आकर्षण के माध्यम से जो फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उसके संबंधित मामला उठाया था। और चूंकि कल नहीं उठ पाया था तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज स्पेशल परमिशन से उन ध्यान आकर्षण को अलाउ किया। ये जो मामला हुआ, माननीय मंत्री ने भी जो जवाब दिया उसमें, और आपके संज्ञान में भी होगा जो उन्होंने जवाब दिया, उसके तहत जो भी ये जिले हैं, बाड़मेर है, जालोर है, सांचौर है, इन सीमावर्ती जिलों में तो हो ही रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कई जिलों में ये है। और जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई ये प्रकरण न किसी पार्टी या सरकारों से ताल्लुक रख रहा है कि हम उस पर राजनीतिक बहस करें, मगर हमारे प्रदेश को, हमारे देश को भविष्य में कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़े, खतरा नहीं हो, उसको लेकर हम सबको मिल के बात करनी चाहिए। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनसे ही मैंने यही निवेदन किया था कि हम सब हमारे इलाके में इस चीज़ को देखें कि फर्जी आधार कार्ड नहीं बने। अब आपने देखा होगा, जिन पत्रकार ने इसको स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें 200-200 रुपये देकर तो स्कूल के बच्चों को उनके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं इसमें। अब देश के भविष्य, जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, उन बच्चों को खतरे में भी डाल रहे, और उन बच्चों को आज से ही पैसा लेके क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको सामाजिक व्यवस्था में भी दूसरी तरफ धकेलने की बात हो रही है। दूसरा, जो फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, वो फर्जी आधार कार्ड पे आंखों की रेटिना जो लेनी है वो भी उल्टा करके मशीनरी से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त हाथों की जगह पाँव के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। पशुओं के और जानवरों के भी आंखों के रेटिना लेकर इन आधार कार्ड को बनाया जा रहा है। और ये मामले संज्ञान में आने के बाद में उनमें निश्चित तौर पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। और एक प्रकरण में तो वहाँ से सीबीआई ने खुद ने मामला मांगा है उसकी जांच करने के लिए। और माननीय मंत्री जी ने उसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी ये बात कही कि इसके लिए तो बहुत गंभीरता से जांचें होनी चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरे राजस्थान में इसका सर्च ऑपरेशन करेंगे। जो हमारे कुछ साथी विधायक है उन्होंने भी खड़े होकर उस बात पे चिंता जाहिर की। और मेरा मानना है कि इसमें तो हम सब के भी जो आधार कार्ड है उनमें भी कोई फोटो यूज़ कर सकता है। तो ये बात कि कोई सरकार, किसकी सरकार के समय मुकदमे हुए कि नहीं हुए, इसकी समय हुए कि नहीं हुए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आने वाली जो चुनौतियाँ है, जिसमें स्कूल के बच्चों को उपयोग करके उनको आज से ही सामाजिक जीवन में अलग लाइन में डालना, फर्जी आधार बढ़ाना, सीमा के उस तरफ से भी कोई आके बना के चला जाए, और यहाँ जो बना रहे वो उसको किस काम में ले रहे हैं, हमारा आधार है उसके फोटो से भी मिसयूज हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको लेकर बात किए तो मैं समझता हूँ कि ये गंभीर विषय है और इस पर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम सब सुरक्षित रहे और हमारे डॉक्यूमेंट्स का किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं हो। और जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे उस फर्जी डॉक्यूमेंट से हमारी संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं और सामाजिक जीवन में कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। देखिए, जो उन्होंने स्टिंग किया ना, उसमें एक उन्होंने मशीनरी यूज़ की। जैसे कोई आयरिश मशीनरी है, उसको वो कोई उल्टा स्कैन करते हैं, उसमें पूरी उन्होंने डिटेल दे रखी है और उस स्कैन करके उसको ले लिया। अब जो मान लो जहाँ ये बात आई है पशु और जानवरों की लेने की, तो आप समझो कि वो इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाए कभी जांच में। आधार तो बन गया, और जिसका आधार बनाया है वो पत्रकार का भी 25,000 के अंदर उन्होंने आधार बना दिया, अपलोड हो गया। उसकी आयु पहले 18 लिखी, फिर उसकी रियल आयु लाई, एड्रेस कहीं का दिया। तो आप सोचो कि जो व्यक्ति खुद वहां गया है, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, वो 25,000 में उसका आधार बन गया और वो ऑथराइज भी हो गया और ऑथेंटिकेट रूप में उसके पास में भी आ गया। तो आप समझो कि जब उसके खुद के आधार बनाने में हाथ के अंगूठे और उंगलियों की जगह पाँव का अंगूठा और उंगलियां ली है, तो आप समझ सकते हो कि क्या है। मगर इसमें पूरे जांच करने की जो बात कही है, तो मैं वो स्वागत योग्य निर्णय है मंत्री का भी, और उसको लेकर हम सब लोग कहा है कि हम पूरा सहयोग करेंगे।